तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो इसमें मैं सिर्फ मांगा को ही एक्सप्लेन किया करूँगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मांगा की स्टार्टिंग में अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि खून में लटपट होता है और जोरों जोर से हाफ रहा होता है, जिसके बाद वो अपने हाथों में रखे हुए बीड की तरफ देखता है जिसका नाम होली ग्रेल होता है। और असल में एक ऐसा बीड होता है जो कि उसकी किसी भी एक विश को कंप्लीट कर सकता था, किसी भी विश को। और हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने विश को मांग लिया होता है, लेकिन अभी के दरमियान हमें उसके विश के बारे में नहीं बताया जाता है क्योंकि ये सीरीज के एंड में होगा। तो इसी के साथ हमें सीन चेंज कर एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना हीरो आज ऑफिस से जल्दी आ चुका होता है और रास्ते में अपने लिए कुछ सामान भी खरीद लेता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि आज उसके वाइफ का जन्मदिन है और वो अपने घर आ जाता है, अपने लिए नाश्ता तैयार करता है और तैयार होके अपने डायरी में लिखने लगता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसकी वाइफ और डॉटर इस दुनिया में है ही नहीं और उनका किसी ने कत्ल कर दिया होता है। और इसी के साथ वो अपने वाइफ और डॉटर की याद में फूट फूट कर रोने लगता है और वो अपने उसी डायरी में बार बार यही लिख रहा होता है कि मुझे तुम्हें फिर से देखना है, मुझे तुम्हें फिर से देखना है। लेकिन तभी न जाने कहां से उसकी डायरी में से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है जिसके देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसमें की लिखी हुई सारी बातें जितना भी उसने लिखा होता है वो सभी गायब हो जाती है। और उसमें सिर्फ 2 ही लाइनें लिखी होती है कि तुम उन्हें फिर से देख सकते हो, अपनी वाइफ और डॉटर को, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो ऐसे ही आगे दिन बीतने लगते हैं, 3-4 दिन बीत चुके होते हैं और उसे पता चलता है कि उस डायरी में जो जो लिखा हुआ था वो सारी चीजें सच होने लगी थी। और हमें पता चलता है कि उस डायरी में ये भी लिखा हुआ था कि आज रात 10 बजे तुम एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाओगे, जिसको देखकर हमारा हीरो बस घड़ी की तरफ ही देख रहा होता है जहाँ पर 10 बजने वाले होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही 10 बजते हैं वो किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है और वहां पर उसके जैसे और भी लोग मौजूद थे। और इसी के साथ वहां पर अनाउंसमेंट भी होती है कि ट्यूटोरियल अब शुरू होने वाली है, जिसे जानकर उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्या वो किसी गेम में आ चुके हैं। लेकिन फिर से वही आवाज सबको सुनाई देती और वो कहती है कि सब लोग अपने वेपन को चूज कर ले, यहाँ पे आप लोग किसी भी वेपन्स को चूज कर सकते हैं। अब ये सुनकर वहाँ पे कुछ लोग गन्स को लेने की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो गन्स के बारे में सोचते हैं उनके हाथ में से वो ही लगता है, जिसे देखकर हमारा हीरो अपने दिमाग को यूज करता है और वो शॉर्ट को चूज करता है क्योंकि शॉर्ट से यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर आएंगे तो उनको मारना आसान होगा। जिसके बाद फिर से अनाउंसमेंट होती है और वो अनाउंसमेंट कहती है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी आने वाले हैं जिसको कि मारकर अपने आप को डिफेंड करना है। और इससे पहले कि उन लोगों को कुछ समझ आता, उन पर अनडेड आर्मी ने अटैक कर दिया होता है, जिसको देखकर वो सभी उन सब से लड़ने लगते हैं। और फिर हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जहाँ पर इतना सब हो जाने के बाद उसे कुछ न कुछ डैडी पर यकीन होने लगता है और उसे फिर से अपनी वाइफ और डॉटर से मिलने का सपना पूरा जैसा लगने लगता है कि अगर वो यहाँ पे सब चीज़ों को अच्छे से करें तो वो शायद अपनी वाइफ और डॉटर को फिर से देख पाए। जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ को मारता है उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं जो कि उसके स्टैट्स में ऐड होने लगते हैं। और जैसे जैसे वो उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है उसके स्टैट्स की पावर बढ़ने लगती है और साथ में वो लेवल अप भी होने लगता है। जिसके बाद वो और भी तेज़ी से उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। लेकिन तभी उसी के तुरंत बाद फिर से एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर वो अनाउंसमेंट कहते हैं कि यहाँ पे टोटल अभी 198 सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। और वो आगे कहता है कि इसी के साथ सेकंड स्टेज भी शुरू होता है जिसमें कि सिर्फ 100 लोग ही जिंदा होंगे जिनके स्टैट्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार कहने का मतलब क्या है। क्या कहने का मतलब है कि उनमें से 198 में से
पे सिर्फ 100 बंदा ही जिंदा होगा। अब ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अभी तक जितने भी लोग साथ में मिलकर फाइट कर रहे होते हैं वो सभी एक दूसरे की तरफ खूनी की नज़रों से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पे सिर्फ आधे ही जिंदा रह सकते हैं और अगर यहाँ पे वो किसी के साथ भी रहा तो वो उनको धोखा भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे दो रूल थे, या तो उन्हें अपने स्टैट्स को अपने हायर लेवल टॉप 100 में लाना होगा या फिर वो इन स्टैट्स को पाने के लिए जॉम्बी को मार सकते हैं, नहीं तो वो स्टैट्स को पाने के लिए अपने दोस्तों का भी सैक्रिफाइस दे सकते हैं, उनके मार के भी उनके पॉइंट्स को लिया जा सकता है, जिसके कारण उनमें और भी ब्लड ट्रस्ट आने लगते हैं, उनकी निगाहें एक दूसरे की तरफ और भी खूनी की निगाहों से देखने लगते हैं और सभी एक दूसरे की तरफ शॉट्स को पॉइंट आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारे ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आखिरकार अपना हीरो उन सबको कैसे मैनेज करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।